हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट बुक्स। आज मैं आपके साथ एम.जे. डिमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड की बुक समरी शेयर करने वाली हूँ। आपको ऑथर एम.जे. डिमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें ऑथर ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हम सबको एक बहुत ही फ्री लाइफ को जीने में हेल्प कर सकते हैं। ये बुक हमें रेट रेस के चक्रव्यूह से छुटकारा दिलाने में भी हेल्प करती है। तो शुरू करते हैं इसकी बुक समरी से। अब आप क्या बिलीव करेंगे कि गुलामी यानी कि स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करती है? क्या आप बिलीव करेंगे? आपको तो लगता होगा कि नहीं, आज के टाइम पर तो ऐसी चीजें नहीं होती, बस उसका रंग रूप थोड़ा सा बदल गया है। आज की तारीख में भी हम गुलाम हैं उस स्क्रिप्टेड लाइफ के जो हमें कुछ और सोचने ही नहीं देती। सब कुछ पहले से ही तो डिसाइडेड है। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस दिन नौकरी करनी चाहिए, किस दिन छुट्टी लेनी चाहिए। रियलिटी में तो वो सब एक एक चीज जो हमारे आसपास हो रही है, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जिन चैलेंजेस का हम सब सामना कर रहे हैं, वो सब के सब स्क्रिप्टेड है। पढ़ाई कर लो वरना कुछ नहीं बन पाओगे। बिजनेस, अरे बिजनेस ने तो अच्छों को डुबो दिया। ये सब स्क्रिप्टेड बन नहीं है तो और क्या है? मीडिया हाउसेस, एड एजेंसीज, न्यूज चैनल्स हम एक प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। हमारे अटेंशन, हमारे टाइम से वो पैसा कमाते हैं और हम बेवकूफ़ों की तरह उनकी हर बात मानने को तैयार हैं। जो हमें दिखाया जाता है हम उसे खरीद लेते हैं। अब ये एक सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ स्लेवरी नहीं है तो और क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसी बातें आती हैं और आप एक स्क्रिप्टेड लाइफ से उब चुके हैं तो आपको भी ऑथर एम.जे. डिमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड को जरूर पढ़ना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट प्रिंसिपल से। बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1926 यूएस की एक लीडिंग मैगजीन, उसने एक बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू किया था। उनसे पूछा था, आप अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर्ड ऑफ द सेम सैलरी हफ्ते में एक दिन की जगह सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी क्यों देते हैं? इसके जवाब में उन्होंने पता है क्या कहा? जो वर्कर सामान बनाते हैं वही वर्कर्स तो सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें ज्यादा छुट्टी मिलेगी तभी तो वो ज्यादा शॉपिंग करेंगे, ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, बाहर जाकर खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, अलग अलग सर्विसेज को ट्राई करेंगे। गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा और जब गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना होगा और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और इनका काम भी। फिर ये वर्कर जिंदगी भर इस काम के चक्कर में फंस कर रह जाएंगे। अगर आप आज एक महीने के सैलरी से अपने लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो जरूर याद रखना कि आप अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रहे, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई आप उस कंपनी को दे रहे हो जिस कंपनी का आपने मोबाइल खरीदा है। अब ये रेट रेस नहीं तो और क्या है? कोई आपसे आगे निकलना चाहता है, किसी से आप आगे निकलना चाहते हो। ये तो एक चक्रव्यूह की तरह हो गया ना। आपको अपनी साइट बदलनी पड़ेगी। एक माइंडलेस कंज्यूमर की जगह एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। दिन भर किसी की ऐप देखकर उनका सामान खरीदने के बजाय खुद कुछ बनाना पड़ेगा। जो भी सामान आप बाहर से खरीदते हो उसे एज अ सैंपल स्टडी करो। इस कंपनी ने पैकेजिंग कैसे की, उसकी लेवलिंग कैसे की, क्या इस प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफर था, कोई एड ऑन बेनिफिट था। हर एक छोटी से छोटी बात को नोटिस करो। दुनिया को एक कंज्यूमर की नहीं, एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखना स्टार्ट करो। हम सब के पास 24 आवर्स ही तो होते हैं। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन करने के बारे में सोचने का प्लान ज़्यादा होगा। एक पुरानी कहावत है कि जब सारी दुनिया सोना यानी कि गोल्ड की खोज में लगी हो तो आपको गोल्ड की खुदाई नहीं करनी चाहिए। आपको वो सामान बनाना चाहिए जो कि गोल्ड की खुदाई में मदद करता है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, एक डॉक्टर बनने में क्या रखा है, पूरी जिंदगी पहले पढ़ाई करो। अरे भाई, हमसे अच्छे तो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो खेल कूद कर भी हमसे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, इसका मतलब है कि आप लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में नहीं जानते। अब ये क्या है? इस लॉ के अकॉर्डिंग आप जितना ज़्यादा पॉजिटिवली लोगों को इम्पैक्ट करोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार, इन सब की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है? लोग टिकट लेकर इनको देखने क्यों जाते हैं? इनकी मूवीज देखते हैं, इनके शोज देखते हैं, लाखों लोग इनको इंडोर्स करते हुए प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब इकोनॉमी के लिए ये प्लेयर, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है। बड़ी बड़ी कंपनीज इन स्टार्स को पैसा क्यों देती हैं? क्योंकि वो स्टार्स आगे उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनकी वजह से लोग उन कंपनियों के सामान खरीदते हैं।
तो लॉ ऑफ अफेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अफेक्शन कहता है कि अगर आपको $1 मिलियन कमाने हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला, अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, जिसे स्केल कहते हैं। दूसरा, अफेक्ट पीपल अ लॉट, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसे कुछ ऐसे समझते हैं, या तो आप बहुत से लोगों को अफेक्ट करो, स्केल, या फिर आप लोगों को बहुत सारा अफेक्ट करो, यानी मैग्नीट्यूड। स्केल क्या है? स्केल का मतलब है कि आपके पास सपोज एक प्रोडक्ट है जिसकी 100 वैल्यू है, तब आपने वो 100 का प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचा, इसे हम कहेंगे स्केल। यानी कि अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, वही मैग्नीट्यूड का मतलब है। आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी 1 लाख वैल्यू है, आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट 100 लोगों को बेचा, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी कि अफेक्टिंग पीपल अ लॉट। जितने भी लग्जरियस ब्रांड हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हो, रिटेल में हो, लाइफस्टाइल में हो, वो सब मैग्नीट्यूड टेक्निक का यूज करते हैं। और आप भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक ग्रेट आइडिया के पीछे भागने के बजाय सबसे पहले कंज्यूमर की लैंग्वेज को समझो। डिमार्को का कहना है कि जिसे आप कंज्यूमर की कंप्लेंट कहते हो, वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में लोग टैक्सी की वे टाइमिंग से लेकर टैक्सी के फेयर से बहुत परेशान थे। इस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को गैरेट कैम्प और टेरविस ने सुना और उसके बाद उन्होंने उबर लॉन्च किया। अगर आप किसी को ये कहते हुए सुनते हो, काश ये हो जाता, या फिर आई हेट दिस, तो अपने अंदर के प्रोड्यूसर को जगाओ, उस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनो। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है? डोंट चेज इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। अगर आप टीवी पर, लाइव शो में, थिएटर पर कोई स्टनिंग परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके पीछे बहुत कड़ी प्रैक्टिस जुड़ी होती है। लेकिन स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले लोग वही देखते हैं जो उन्हें नजर आता है। कोई ब्लॉकबस्टर मूवी आ जाए तो कहते हैं अचानक से फिल्म हिट हो गई। किसी ने नया मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया तो हम कहते हैं अरे यार, इसने तो रातों रात एप्लीकेशन बना दिया। लेकिन याद रखना, ओवरनाइट सक्सेस जैसा तो कुछ होता ही नहीं। हर सक्सेस के पीछे एक बार एक लंबा प्रोसेस छुपा होता है, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि मुझे अपना वेट गेन करना है या कम करना है, लेकिन आप देखोगे वो चिप्स भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते। वेट कम करना कोई इवेंट नहीं है, आपने आज सोचा और कल हो गया। एक प्रोसेस है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर डिजायर्ड बॉडी वेट मिलता है। ऑथर ने इसे नाम दिया है एक्शन फेकिंग। मतलब ऐसे एक्शन जिससे आपको कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है। हाँ, मैं तो एक्शन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने से पहले नए जूते, नई टी शर्ट खरीदते हो तो वो एक्शन फेकिंग है। इसकी जगह आपके पास जो कपड़े और जूते अवेलेबल हैं उसे पहनकर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो उसे बोलेंगे एक्शन टेकिंग। इसी एक्शन टेकिंग की वजह से हर साल जनवरी के महीने में लोग नए नए रेजुलेशंस बनाते हैं और मार्च आते आते सब फेल हो जाते हैं। तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ के लिए आपको एक्शन फेकर नहीं, एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। थर्ड प्रिंसिपल, मेक योरसेल्फ एज अ ब्रांड, नॉट अ कंपनी। अगर आपको एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ चाहिए तो अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड करो, एज अ कंपनी नहीं। आपने आज तक शॉपिंग करते समय, चाहे आप कहीं से भी शॉपिंग करो, फैशन स्ट्रीट पर जाओ या किसी मॉल में जाओ, कभी शॉपकीपर से पूछा है कि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उसको बनाने वाले के पास कौन सी डिग्री है? शायद नहीं, हम में से ये कोई नहीं पूछता। मतलब साफ है कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत होती है, किसी डिग्री की नहीं। अगर आज आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो उसकी डिग्री देखकर नहीं जाते, आप उसका नाम सुनकर जाते हो। तो अपनी कंपनी को सिर्फ एक कंपनी मत बनाओ, एक ब्रांड बनाओ, जिसे ना सिर्फ लोग पहचाने बल्कि उस पर ट्रस्ट करें। लोग सामने से अगर आपसे कहें कि मुझे आपकी ही कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे उस कंपनी के साथ बिजनेस करना है। और ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब आप मार्केट के किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करेंगे। चलिए एक बात बताइए, क्या कभी आपने फरारी या बुगाटी का टीवी पर ऐड देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो टीवी पर अपनी ऐड देते ही नहीं। वो जानते हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है वो उनके प्रोडक्ट खरीद सके। तो यूं ही किसी को भी अपना सामान बेचने की कोशिश नहीं करनी, लोग खरीदेंगे भी नहीं और आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। एक कंपनी को ब्रांड बनने में सिर्फ लोगों की, बिजनेस कार्ड, अच्छी वेबसाइट की ही नीड नहीं होती। एक ब्रांड बनाने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, एक रिपुटेशन अर्न करनी पड़ती है।
फोर्थ प्रिंसिपल, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। अब कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ाई खत्म करने के बाद कभी भी किताब खोलकर नहीं देखते। अपने आसपास आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रेजुएशन के बाद ही तो हमारी असली लाइफ शुरू होती है। ग्रेजुएशन के पहले तो हमारी फाउंडेशन बनती है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही वो टाइम है जब आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हो। लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका है आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो। और आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, स्टेप बाय स्टेप हम कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बुक्स की, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो आप उसको भी बहुत ही आसानी से इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं। तो इस समरी से हमने 4 पॉइंट्स निकाले हैं। फर्स्ट, कंज्यूमरिज्म के चक्रव्यूह से बचने के लिए आपको साइट चेंज करनी पड़ेगी, प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग एक हीरो को पहचानते हैं, ऑडियंस को नहीं। दूसरा, डायरेक्टली कहीं पहुंचने के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने से और स्ट्रेस होने से बेहतर है आप एक प्रोसेस को फॉलो करो और फिर स्टेप बाय स्टेप चलो। थर्ड, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाने पर फोकस करो। एंड लास्ट, आपका ग्रेजुएशन आपकी पढ़ाई का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।